सेवा जोहार साथियों, मैं हूं अशोक धुर्वे और आप हैं मेरे साथ अशोक द ऑल मोटिवेशन में। हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आदिवासी संस्कृति एक अभिशाप है में। साथियों, हमने पिछले अंक में जो चर्चा की थी, जो आदिवासियों के संस्कारों में एक रूढ़िवादी था, इनके संस्कार एवं संस्कृति को प्रकृति होने का प्रमाण देती है। इसके आगे की चर्चा यह है कि संसार की संपूर्ण मानव जाति को यह समझना आवश्यक है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग से बचने का समाधान कहीं नहीं सिर्फ आदिवासी जनजातियों की संस्कृति के भीतर छुपे रहस्य में है, जिसे समझना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्हें असभ्य मानकर उनका तिरस्कार न करें। दुनिया को जो कुछ भी मिला है आज वह सभ्य प्रकृति में सभ्य प्रवृत्ति में बदलकर या उसका रूप बदला गया हो, वह इनकी असभ्य हाथों से निकलकर उनकी खोज का ही परिणाम है जो दुनिया तक पहुंचा है। चाहे वह आग का आविष्कार से लेकर अन्न की खोज, फल फूल, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक दवाएं, इन तक की खोज इन्हीं जंगली हाथों अथवा ग्रामीण विचारधारा से ही जन्म ली है। आज महलों की चकाचौंध, ऊंचे अटारी और पक्के घरों की खूबसूरती इन्हीं ग्रामीण विचारधारा या सोच का परिणाम है। आखिर सब कुछ ग्रामीण सोच का परिणाम है, तो फिर शहरी विचारधारा ने दिया क्या है? दुनिया को फूट डालने की सोच, अत्याचार, प्रकृति का दोहन, यही सब कुछ शहरी विचारधारा का परिणाम है। फिर सभ्य और असभ्य का पाठ पढ़ाने वाले यह कौन है? सही ज्ञान की किताब हमारे भीतर है, उसे पढ़ें, उसे समझें। किताबों के भीतर लिखी हुई बात शायद लेखक की स्वार्थवश बात हो सकती है, या वह अपने अनुयायी बनाने का रास्ता दिखा रही हो ताकि हम उसके भीड़ का हिस्सा बन सकें। प्रकृति को समझना हो तो उसे महसूस करें, अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर उसकी मूल प्रवृत्ति को समझें, और जब प्रकृति की प्रवृत्ति समझ आ जाए तो उसे उसके साथ जिए। वही प्रकृति की असली संस्कृति है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्रकृति के अमूल्यों के साथ जीना होगा। हम उन मानव समूह के पास चलें जो प्राकृतिक अमूल्यों पर अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें बचाएं जो हमें कुछ सिखा सकते हैं, अर्थात आदिवासी जनजाति संस्कृति को बचाएं। वही हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग से बचने का हमें रास्ता दिखा सकते हैं। इको फ्रेंडली की बात करना शायद हमें सीधे सीधे आदिवासी परंपरा की बात करने में संकोच हो रहा है। आदिवासी झोपड़ी में रहकर जीवन जी रहा है। आज उनकी नकल करके बड़े बड़े पैसे वाले जंगलों के भीतर झोपड़ी नुमा इको फ्रेंडली रिसोर्ट में जाकर उसका अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। शायद उन्हें पता है झोपड़ियों में रहने वालों का जीवन कितना आनंदमयी होता है। इको फ्रेंडली बर्तनों में खाना पकाया और खाया जा रहा है। शायद उनका स्वाद और उसकी ऊर्जा उनमें महलों के बर्तनों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जंगलों में घूमना, शायद ये अनुभव करना कि यहाँ की आबो हवा में कितनी शुद्धता है। इको फ्रेंडली के नाम पर ग्रामीण परिवेश का अनुभव प्राप्त करना, शहरी विचारधारा के परजीवी लोगों को शायद यही याद दिलाता है कि ग्रामीण अथवा जंगलों के भीतर रहने वाले ग्रामीण विचारधारा में कितनी शांति और सुखी होने का एहसास है। जंगलों में रहकर भी इमारती का उपयोग किए बिना कच्चे मकानों में जिंदगी गुजार देना, यह सिद्ध करता है कि वे प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। उसका दोहन किए बिना कम से कम संसाधनों में अपनी प्रतिपूर्ति करते हैं। जंगलों को बचाना इनकी संस्कृति है, क्योंकि जंगलों में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी आदि प्राप्त करके
अपने जीवन मूल्यों को पूरा किया जाता है। नदियों पोखरों की सुरक्षा एवं साफ सफाई कर उनके धारा प्रवाह को कभी भी रोकने का प्रयास नहीं करते, ताकि इनकी धारा आगे जीवन को भी हरा भरा करने में काम आ सके। नदियों के किनारों और उबड़ खाबड़ जमीनों को साफ कर उपजाऊ बनाते हैं, ताकि वहाँ अन्न उत्पादित कर परिवार समाज और देश का पेट भर सकें। दुनिया में किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति 100% ग्रामीण परिवेश से ही होती है। ग्रामीण अर्थात जंगलों के निकट व भीतर का परिवेश, जहाँ वे जनजातियां जिन्होंने खेती योग्य जमीनें तैयार की है। आज यह अलग बात है कि चतुर मानसिकता के लोगों ने उन पर किसी भी तरह से आक्रमण कर उनकी जमीनों को हासिल कर बचे हुए जंगलों को भी तबाह कर मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित कर लिया हो। कल तक वे जमीनें आदिवासियों की मालिकियत रही हैं। भू मालिक होने का पट्टा आदिवासियों को प्राप्त था। भले ही आज भू राजस्व संहिता में परिवर्तन कर सीलिंग के नाम पर चतुर मानसिकता के लोगों को बांट दी गई हो। जल जंगल और जमीनों को बखूबी सुरक्षित रखते हुए उन पर अधिकार आदिवासियों का रहा है। अधिकार इसलिए नहीं रहा कि वे ही इस देश के मालिक हैं, बल्कि अधिकार इसलिए है कि वे जल स्रोतों का संरक्षण करते रहे हैं, वे जंगलों को बचाकर रखे हैं और उन्होंने ही खेती योग्य जमीनें तैयार कर सभी के भोजन पानी की व्यवस्थाएं बनाई हैं। आज चतुर मानसिकता के लोग उन जमीनों के मालिक बन गए हैं, यह अलग बात है, लेकिन सच यही है। इस पर शोध कर लिया जाए। सही मायने में आदिवासी मेहनती होते हैं। उन्हें आज भी अपने बाजुओं पर फक्र गर्व है कि अपने दम पर अपना जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं। जमीनों में ठूट काटकर उबड़ खाबड़ जमीनों को समतल खेती योग्य इन्होंने ही बनाया। चतुर लोग इनके बीच आकर इनके भोलेपन का, इनके सहयोगात्मक भावनाओं का गला घोटकर इनकी जमीनों को हड़पने का काम किया। इसी तरह क्रमशः आदिवासी जंगलों में ठूंठ काटकर जमीन समतल बनाने का कार्य करते और चतुर मानसिकता के लोग उन स्थानों पर धावा बोलकर क्रमशः उनका शोषण करते रहे। शोषण अलग बात रह गई। आज चतुर और शहरी मानसिकता ने अत्याचार के दम पर प्रकृतिवादी ग्रामीण मानसिकता पर जुल्म कर पर्यावरण का भी भरपूर दोहन किया है, जिसका परिणाम है आज पर्यावरण संरक्षण की चिंता मात्र जताई जा रही है, जबकि आदिवासी इस प्रकृति का और पर्यावरण का वैसे ही पोषक है। पर्यावरण को बचाने की बात नहीं, बल्कि पर्यावरण को शुद्ध रखने का कार्य सिर्फ आदिवासी संस्कृति से ही संभव हो रहा है। प्रदूषण जैसा कोई भी असंकृत आदिवासी नहीं करता है। जो भी प्रदूषण फैला रहा है वह बाजार के माध्यम शहरी सोच का परिणाम है।